नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आपका सिविल इंजीनियरिंग कोच। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, सिविल इंजीनियरिंग का सफ़र, द जर्नी ऑफ अ सिविल इंजीनियर। ये क्या रहता है? जर्नी ऑफ अ सिविल इंजीनियर यानी ये एक ऐसा चीज़ है, एक मान लीजिए ये एक ऐसा चीज़ है कि पूरा सफ़र ये सिविल इंजीनियर काटता कैसे है। सबसे पहले एडमिशन लेते वक्त कोई दूसरा ब्रांच ही मिला नहीं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर लेना चाहता था, आईटी में जाना चाहता था, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन वो एडमिशन ही नहीं मिला। डॉक्टर बनना चाहता था, कोई लोग ऐसे भी रहते हैं। तो इट इज़ नॉट बाय चॉइस बट बाय फोर्स। कोई मिला नहीं, सिविल इंजीनियरिंग में आ गए, इंटरेस्ट फील्ड नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक सेटबैक दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे बैठ जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये मैंने चीज़ देखी है। तो बट बाय फोर्स नॉट बाय चॉइस, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, जैसे आप अंदर आते हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, सब्जेक्ट कौन कौन से हो, यूनिवर्सिटी लेवल या जो भी ग्रेजुएशन जो भी आप कॉलेज में पढ़ते हो, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 1। तो ये जो सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट रहता है, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट रहता है, काफ़ी सारे ये जो सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि एक जनरल ओवरव्यू रहता है। सिविल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं रहता उसमें कि इलेक्ट्रिकल क्या रहता है, मैकेनिकल क्या रहता है, सिविल क्या रहता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक फंडामेंटल बेस तैयार किया जाता है। 1 साल लगता है उसके लिए। वो सब्जेक्ट हर एक की ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी सारे लोगों के एटिकेटीज़ या बैकलॉग्स रह जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट्स भी हेवी रहता है। लेकिन ये सही मायने में आप देखेंगे, जो साइंस में लिया हुआ बंदा ऑलरेडी उसने मैथमेटिक्स की कई सारे लेवल्स पार कर चुका है, लिमिट्स सीख चुका है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ये सब कुछ आता है। अभी आता है इंजीनियरिंग में जो मैथमेटिक्स 1 का जो सब्जेक्ट्स है, जिसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स वो सीखता है, लेकिन वो पूरी, मैंने तो कई सारी किताबें देखी है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, मुझे भी बहुत टेंशन आता था वो सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए। M1 में भी गाड़ी रुकी नहीं है जी। M1 है, M2 है, M3 है, कुछ यूनिवर्सिटी में M4 भी है। तो इतना सारा मैथमेटिक्स भरा पड़ा है, इतना सारा मैथमेटिक्स भरा पड़ा है, भैया इसको अप्लाई कहाँ पे करें? फोरियर सीरीज, इनवर्स फोरियर सीरीज, ट्रांसफॉर्मेशन, बाप रे इक्वेशंस खत्म ही नहीं होते। डैश बनाया जाता है, वापस चालू हो जाता है। इतने भरे पड़े इक्वेशंस, अप्लाई कहाँ पे करें? खाली एक सब्जेक्ट्स की बात नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाएंगे, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, फिर दूसरा सब्जेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग आता है। तो कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इसको अप्लाई, देखिए ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं क्योंकि उनका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन के ऊपर भर ही नहीं दिया गया है, उसके ऊपर जोर ही नहीं दिया हुआ है। तो किस तरीके से उसको अप्लाई करें? एनवायरमेंटल साइंस यानी ये सब कुछ हम लोग, मुझे पता था उस टाइम पे, ओजोन डिप्लेशन लेयर, ये, लेकिन इसका सही मायने में एप्लीकेशन ज़िंदगी में कहाँ पे है? मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ज़िंदगी में कहाँ पे है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड द जियो टेक्निकल सब्जेक्ट, जो साइड स्ट्रक्चर इंटरेक्शन वगैरह इसके अंदर काम में आता है। तो ये इंटरकनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट्स ये कभी सिखाया ही नहीं गया है। पूरे बीटेक में सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप सीखते जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब्जेक्ट का नॉलेज हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे। तो व्हाट इज मैक्रो लेवल, व्हाट इज माइक्रो लेवल? माइक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैक्रो लेवल कभी बताया नहीं। बड़ा लेवल जो रहता है, सबसे पहले अभी एक सिंपल चीज मैं बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग यानी जो एनालिसिस के सब्जेक्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम, हाँ, 2 ऐसे सिंपल सपोर्ट्स है, उसके ऊपर छोटा सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, WL² बाय 8 फॉर एग्जाम्पल, उसका बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट, ये भी सिंपल बीम तो है ही नहीं किधर भी जी। एक सिंपल किधर है? कंटिन्यूस बीम ही रहता है। तो बाद में पता चला नहीं, अरे यार ये सिंपली सपोर्टेड नहीं, कंटिन्यूस है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सलिया एक दूसरे के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम सिखाया, फिर बाद में सिखाया कंटिन्यूस बीम। बाद में पता चला नहीं, ये कंटिन्यूस बीम भी नहीं है, पोर्टल फ्रेम है, तो एक सिंपल पोर्टल फ्रेम बनाएगी। बाद में पता चला यार ये पोर्टल फ्रेम भी नहीं है, ये तो स्पेस फ्रेम है, 3 डायमेंशनल स्पेस फ्रेम है। बाद में पता चला 3 डायमेंशनल स्पेस फ्रेम भी नहीं है जी, इसके अंदर एक्चुअली फाइनाइट एलिमेंट की स्लैब भी रहती है, फाइनाइट एलिमेंट बेस स्लैब रहती है, शेयर वॉल्स रहती है। तो यानी स्पेस फ्रेम एनालिसिस अलॉन्ग विद द FEM
मॉड्यूल इन दैट। अभी बाद में पता चला अच्छा ठीक है ये स्पेस फ्रेम एनालिसिस विद द फाइनाइट एलिमेंट ये सिस्टम है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस कैसे नापे? बिल्डिंग का परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक रहता क्या है? आपने मोबाइल का परफॉर्मेंस तो देखा है, आपने लैपटॉप का परफॉर्मेंस देखा है कि ये कितनी जीबी की रैम है, कितनी जीबी की हार्ड डिस्क है, कितनी अभी तो टीबी की हार्ड डिस्क है। कॉस्ट क्या रहती है लैपटॉप की? 1-1.5 लाख जनरल वे में बता रहा हूँ। मोबाइल की कॉस्ट क्या रहती है? 30-40 हज़ार एवरेज। लेकिन घर की कॉस्ट क्या रहती है? करोड़ में रहती है। तो उसका परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ हाई विंड, हेवी अर्थक्वेक, बिलीव मी नोबडी वांट टू गेट बरीड बिफोर द टाइम। एम आई राइट? आपको जमीन के नीचे टाइम से पहले नहीं जाना है, उसके पहले जो भी एनालिसिस बिल्डिंग का करना है वो तो जरूरी है। परफॉर्मेंस ऑफ अ बिल्डिंग ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक, परफॉर्मेंस ऑफ अ बिल्डिंग ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ विंड, वेरी इंपॉर्टेंट। गस्ट फैक्टर क्या है? जो कुछ फोर्सेस है वो मैक्रो लेवल के फोर्सेस, बड़े बड़े जो टॉप लेवल के, यानी टोटल बेस शीयर, टोटल बिल्डिंग का जो कैलकुलेशन है उसके फोर्सेस रहते हैं। फिर आता है माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल माइक्रो लेवल। तो ये ऐसे साइंसेस कभी पढ़ाए नहीं गए, क्या होता है माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पता ही नहीं चला है। अभी फाइनल ईयर इंजीनियरिंग आ गया है, फाइनल इंजीनियरिंग आने के बाद काफी सारी थोड़ी सी हीट लगती है कि अभी जॉब वगैरह ज्वाइन करना है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें रहती है। अभी जॉब के लिए आप जो इंडस्ट्री के जो लेवल है वो यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो। मैंने पहले कई सारी वीडियो में देखो समझा है कि ये लेवल आपको पार करने के लिए कोई मदद ही नहीं करता है। बहुत बड़ी, ये तो काफी छोटी है, बहुत ही बड़ी गैप है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। सॉफ्टवेयर मालूम नहीं है, कई सारे सॉफ्टवेयर जो रहते हैं इंडस्ट्रियल या आईटी युग में, अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं पता है तो कौन जॉब देगा आपको? अपना जो सिविल इंजीनियरिंग का जो सफर है, 4 साल घिसे पिटे ये सब कुछ करने के बाद आपके हाथ में क्या आया? सॉफ्टवेयर सीखा आपने? नहीं, कोड सीखा। कोड का भी कोई एज पर दिस क्लॉज, एज पर दैट क्लॉज, होलिस्टिकली कोड पढ़ाया नहीं गया कि ये भैया ये अर्थक्वेक कॉन्सेप्ट है और ये पूरा इंजीनियरिंग का नॉलेज है और ये कोड के कुछ प्राविधान लिखे हुए हैं, उसको अप्लाई कैसे करें, अमल कैसे करें, सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे डाले और क्या क्या आउटपुट निकाले उसमें से। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो सफर है बहुत दिक्कत से चालू होता है, बाय फोर्स नॉट बाय चॉइस। और बीच में ये जो सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, दिन भर आप पढ़ाई करते रहेंगे। पहला क्लास हो गया सॉम का, टॉस का, जियो टेक्निकल का, जियोलॉजी का, एनवायरमेंटल का। शाम को जब घर आते तब ऐसे हो जाएंगे आप, कुछ सीखा, कुछ तो सीखा, अभी बात मत करो, क्योंकि नॉलेज ही इतना हेवी है, लेकिन बिना मतलब का, बिना काम का। जैसे मान लीजिए एक सिविल इंजीनियर के ना ग्रेजुएशन के टाइम पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ग्रेजुएशन के टाइम पे दोनों पैर काट दिए जाते हैं और दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। उसको एक जगह पे ऐसे सम्मोहित किया जाता है, ना सम्मोहित शास्त्र, साइकोलॉजी, जो सम्मोहन शास्त्र है उससे प्रभावित किया जाता है कि यू आर सिविल इंजीनियर। 4 साल चलता है ये, यू आर सिविल इंजीनियर। हाथ पैर काट दिए, यू आर सिविल इंजीनियर। ऐसे करके बाहर जब बंदा आता है, हाथ काटना यानी क्या, कुछ कर नहीं पाता है, पैर काटना यानी क्या, किधर जॉब पे नहीं लगता है, और बोलता क्या है, आई एम सिविल इंजीनियर। 4 साल के बाद आपकी ये दुर्दशा हो जाती है। फिर 2 साल गेट का पढ़ाई किया जाता है, बहुत अच्छा, कई सारे लोग किधर किधर जाके आते हैं, उनकी भी फैक्ट्रियाँ लग चुकी है, बिजनेस लग चुका है। गेट का एग्जाम हो गया, जैसे लगता है गोल्डन गेट है, आने के बाद तुरंत किधर न किधर तो मेरे को मैनेजर की जॉब मिलेगी। एमटेक में एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, वापस सम्मोहन, पहले उसके बाद तो फटके लगते हैं जी। क्या होता है, यू आर एमटेक इंजीनियर, यू आर, 2 साल चलता है ये भी। अभी इतना सम्मोहन किया हुआ बंदा जब बाहर निकलता है, क्या होता होगा उसका, धज्जे उड़ जाती है, कॉन्फिडेंस। कई सारे, 1-2 नहीं है, लाखों है, लाखों। ये लाखों लोग जब बाहर ऐसे निकलते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, हाथ काट दिए गए, जो कुछ किधर जा नहीं सकते जॉब के लिए, पैर काट दिए गए हैं, कैसे जॉब मिलेगा? ना सॉफ्टवेयर सिखा है, ना अच्छी तरीके से कोड सिखाया गया है। कई सारे इंडियन कोड के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपको पता है, क्रीप एनालिसिस है ही नहीं। अभी जो IS 1893 निकला था, इमीडिएटली 16700 निकला, क्योंकि 1893 में बहुत दिक्कतें थी। साइलेंटली लगा दिया अंदर नीचे कि जहां जहां पे आपको लगता है ये 1893 की जगह पे 16700 भी यूज कर सकते हैं, टॉल स्टोरी बिल्डिंग का जो नया कोड है। तो कोड भी रिवीजन जो हो रहा है, अच्छे हो रहे हैं, आई मीन इट्स गुड। पहले का जो 1893 कोड था 2002 में निकला था, बाद में 2000, अभी 16 में। 16 साल कर क्या रहे कोड जो बनाने वाले हैं, 16 साल
कोड को रिवाइज ही नहीं किया गया है, चल क्या रहा है अपनी कंट्री में। अभी फिलहाल थोड़े से कोड रिवाइज हो रहे हैं और उसमें भी कई सारी दिक्कतें आ रही है अनफॉर्चुनेटली। Thank God at least in this particular government certain things are changing. At least code revisions are happening. Code revision हो गई है एक्चुअल में, लेकिन सिलेबस में वही घसे पिटे पुराने कोड्स पड़े हैं। सिलेबस भी रिवाइज नहीं किया गया है। नए इंटरनेशनल कुछ कोड्स आए, उसका कुछ भी डिटेल्स में नहीं दिया गया उसमें। सो सिलेबस के अंदर सॉफ्टवेयर्स नहीं है, सिलेबस के अंदर कोड्स नहीं है, सिलेबस के अंदर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स नहीं है। तो इतने सारे 4 साल आपको जाने के बाद बाहर निकलते हैं तो आप ऐसी सिचुएशन में रहते हैं कि जॉब लेने की छोड़ो, आई मीन इधर से तो कुछ और भी पढ़ाई चालू करनी पड़ती है। तो ये सारी दिक्कतें सिविल इंजीनियर्स को आती है। तो करना क्या है, ये दिक्कतें मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग गालियां भी देते रहेंगे, यार ये तो मुझे मालूम है ये सब कुछ होता है, लेकिन अभी आप बताओ करना क्या है। सबसे पहली बात, आपको वीकली 1 या 2 बार साइट पे जाना है। सबसे पहली बात, किधर भी जाइए, जहां पे साइट दिखते है जाइए साइट पे। साइट यानी सबका मिश्रण रहता है, साइट पे सभी इंजीनियरिंग चीजें आती रहती। साइट इंजीनियरिंग घूमने के लिए जाने की जगह नहीं है, पिकनिक मनाने की जगह नहीं। कॉलेज के अंदर ऐसे ही होता है, चलो बच्चों को लेके जाओ। किधर तो साइट इंजीनियरिंग का रिपोर्ट तो लिखाना पड़ेगा ना, यूनिवर्सिटी में लिखा है, तो पिकनिक हो जाता था। जब भी साइट विजिट रहती थी कॉलेजेस में, हम लोग ऐसे देखते कुछ चल रहा है, चलो अच्छा है। जाते वक्त भी बस में गाना बजाना सब कुछ हो जाता था, एकदम पिकनिक, नो सीरियसनेस। तो साइट का एक्सपीरियंस आया ही नहीं बच्चों में। एक्सपीरियंस की बात छोड़ो, सिंपल बेसिक नॉलेज भी नहीं है। सीमेंट की ड्राई डेंसिटी कितनी है 90% लोगों को मालूम ही नहीं है। भैया मेरे को 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करना है, पानी कितना डालूं, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, पानी कितना डालूं मालूम ही नहीं है। भैया कितना डालना है उतना डाल, मेरे को मत पूछ। तो मैसन ही आपका बाप बन जाता है साइट पे। ये सारी चीजें होती है और फिर बोलते हैं मुझे जॉब चाहिए। मिलेगा नहीं, जब तक आप इंडस्ट्री के लेवल तक आप जाते नहीं हो तब तक मिलेगा नहीं। ये आपकी दुर्दशा आपकी वजह से भी हुई है, यूनिवर्सिटी की वजह से भी हुई है। जब भी सेमेस्टर के अंदर ब्रेक मिलता है, 2-4 महीने 1-2 महीना टाइम मिलता है, देख लो क्या मुझे सीखना है, ये गैप कम करने के लिए। मुझे मालूम है ये सिलेबस है, सिलेबस का ये चीज़ इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे ये बनना है। पहले गोल नक्की करो, मुझे क्या बनना है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, बिन टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, क्या बनना क्या है, पहले वो गोल सेट करो। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। सेमेस्टर ब्रेक में आप काम करो, साइट पे जाओ, साइट पे सभी सारी इंजीनियरिंग चीजें इकट्ठी मिलेगी आपको। वहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग है, डिटेलिंग है, लेबर का मैनेजमेंट है, मटेरियल का मैनेजमेंट है, फिर इक्विपमेंट्स का मैनेजमेंट है, कई सारी चीज़ें। इट इज़ नॉट अ दुग्ध शर्करा, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल द रिवर्स, ऑल द ब्रांचेस ऑफ द रिवर्स ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग आर मीटिंग टुगेदर। इट इज़ दैट जंक्शन जो हम लोग हिंदू में बोलते हैं कि त्रिवेणी संगम। ऐसे संगम एरिया है जहाँ पे आपको जाना है और हर एक वीक में या हार्डली आई थिंक 2 वीक में एक बार तो कम से कम उधर जाइए, तो आपको पता चलेगा कंजेशन और एनफोर्समेंट क्या रहता है, ये क्या रहता है, वो क्या रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। साइट पे जाइए। दूसरी बात यह है कि आपको कोड पढ़ना है। जैसे न्यूज़पेपर लोग, काफ़ी सारे लोग सुबह सुबह देखते हैं, कोड पढ़ो, नॉलेज बढ़ेगा। अनदर थिंग इज, कई सारे जो सिविल इंजीनियरिंग दिग्गज हैं उनके अच्छे वीडियोस आप देखो। हमने भी एक प्रयास किया है, एवरी वेडनेसडे 7 o'clock इन द इवनिंग आप सब्सक्राइब करो चैनल को। आपको एवरी वेडनेसडे 7 o'clock थोड़ा सा टाइम निकाल के आना है, कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में सिखाते हैं। आप वहाँ पे आएंगे तो कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर, कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लोग कुछ बताते हैं, नॉलेज बढ़ेगा। 2nd, 3rd ईयर 4th ईयर इंजीनियरिंग में ही आप ये प्रयास करो कि ये जो गैप है आपकी, इंडस्ट्री यहाँ पे है, आप यहाँ पे कितना मैं कम करूँ उसको, ताकि मुझे जॉब मिलने में, अपना करियर सेट करने में आसानी हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर देना। अगर सपोज आपको लग गया कि ये चैनल मुझे बहुत ही हेल्प कर रहा है अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी योग्यता निखरने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।